अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस खूबसूरत से काफ्तान शर्ट की डिटेलिंग शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैंने जितने भी एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस, डिफरेंट लेसेस यूज़ किए हैं, मैं सबकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले आप शर्ट की फ़ाइनल लुक देख लें, उसके बाद हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और बाकी की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें हम पहले फ़ैब्रिक डिटेल्स देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए जो मैंने फ़ैब्रिक सेलेक्ट किए हैं, मैं आप लोगों को पहले वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत एथनिक के पैनल्स हैं, काफ़ी ब्रॉड पैनल्स हैं ये, और इस पे बहुत ही खूबसूरत और मिनिमल सा प्रिंट है, काफ़ी मोनोक्रोमैटिक इसका लुक है। अब जिसका बेस है वो बेज कम क्रीमिश टोन का है। तो उसके लिए मेरे पास ये मारिया बी के कुछ काफ़ी सारे एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस और बोरिंग वर्क के कुछ मेरे पास लेसेस, काफ़ी कुछ मटेरियल मेरे पास मारिया बी का पड़ा हुआ था। एंड थैंकफुली ये सारा ही मेरे पास बेज क्रीम शेड में अवेलेबल था। तो जब मैंने ये एथनिक की अपने पैनल्स परचेज़ किए तो मुझे इंस्टेंटली क्लिक हुआ कि मेरे पास जितने भी मारिया बी के बेज कलर में पैचेस पड़े हुए, मैं उन सबको इसके साथ यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि जब हम फैब्रिक की बेस कलर के साथ अपने पैचेस को या अपनी एम्ब्रॉयडरी को या लेसेस को, किसी भी चीज़ को जब मैच करते हैं ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी मोनोक्रोमैटिक सी, काफ़ी एलिगेंट और काफ़ी नीट और क्लीन सी ड्रेस की लुक आती है। तो ये देखें, मेरे पास काफ़ी तरह के डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेस हैं मारिया बी के। एक मैंने दुपट्टा बनाया था, उसका एक कॉर्नर था एम्ब्रॉयडरी लेफ़्ट ओवर मेरे पास, और उसके अलावा मेरे पास ये काफ़ी ब्रॉड पैनल्स थे। ये सब मारिया बी के लेफ़्ट ओवर्स हैं, मैंने अगेन उसी मार्केट से परचेज़ किए थे। मैं काफ़ी दफ़ा आपसे इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये देखें, जब हम सेम बेस कलर पैलेट उठाते हैं अपने फैब्रिक का, अपने पैचेस का और अपनी एम्ब्रॉयडरीज़ का, तो काफ़ी एक नीट और काफ़ी फिनिश्ड सी हमारे ड्रेस की लुक आती है, काफ़ी पुट टुगेदर लुक आती है। अच्छा, अब स्केच की तरफ आ जाते हैं। जो मैंने ये स्केच पहले ड्रॉ किया था, इसमें मैंने कुछ चीज़ें तो सिमिलर रखी थी, लेकिन काफ़ी मैंने इसमें चेंजेस भी किए थे। स्केचिंग मैंने पहले ही कर ली थी अपनी शर्ट की, लेकिन जब जैसे जैसे मैं अपने पैचेस को और अपने फैब्रिक्स को यूज़ करती गई, वैसे वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा इस स्केच में चेंजेस किए थे। तो सबसे पहले तो हम इसका योग जो है वो इस तरह से वी शेप में बनाएंगे। हम जो अपने स्लीव्स हैं उस पे अपना जो मेन पार्ट होगा स्लीव्स का, उसको हम एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक में बनाएंगे, जबकि जो हमारा ऊपर वाला शॉर्टर पार्ट होगा उसको हम प्रिंट वाले फैब्रिक में से बनाएंगे। अब यहाँ पे साइड पे मैंने आपको चॉक्स की डिटेलिंग्स दी हैं जो मैंने इस फैब्रिक से करनी थी, बट इंस्टेड मैं इस पे चॉक्स की डिटेलिंग करती। मैंने इन वाले पैनल्स को ऑल द वे चेस्ट एरिया से लेके दामन तक पैनल्स के तौर पे लगा दिया था, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ एनीवे बढ़ानी थी। बाकी नीचे जो था लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने अपना पैच वर्क किया था अलग से, तो मैंने ये वाले जो पैनल्स थे चॉक्स के बजाय कंप्लीट लेंथ में पैनल्स दे दिए थे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो मेरे पास एथनिक के पैनल्स थे, मैंने उनके 3 डिफरेंट साइज़ेस के पैनल्स कट किए थे। अब यहाँ पे मुझे वेस्ट एरिया जो था वो 21 टू 22 इंचेस चाहिए था, और इसी वेस्ट एरिया में मैंने अपने एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेस भी ऐड करने थे। तो मेरे जो एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेस थे वो ईच साइड 2 इंचेस और 2.5 इंचेस थे। तो उसी हिसाब से आपने जितने भी पैनल्स डालने हैं, आपने उन सब को अपनी वेस्ट एरिया के साथ डिवाइड कर लेना है, और उसी हिसाब से आपने उनकी विड्थ रखनी है। अच्छा, नीचे से जो दामन है वो मैंने तकरीबन इसका 31 टू 32 इंचेस रखा था। तो ये देख लें आप, पैनल की यहाँ पे मेजरमेंट्स देख लें, ऊपर से मैंने ये 4 इंचेस ईच पैनल रखा था। अब ये जो हमारा साइड वाला पैनल है, वैसे तो ये काफ़ी ब्रॉड था, लेकिन जब हमने इस पर जब हमने इस पर फिटिंग दी थी, तो ये एम्ब्रॉयडरी ऊपर वाली साइड से काफ़ी ज़्यादा कट हो गई थी। और ये देख लें, दामन हमारे पास 16 है, 32 जो कि रेडी होने के बाद आई थिंक 31 या 30 इंचेस रहा था। मैंने अपने सारे पैनल्स ज्वाइन कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने प्रिंटेड फैब्रिक के पैनल्स तीनों अटैच किए थे, और उनके दोनों साइड्स पर मैंने अपने एम्ब्रॉयडरी वाले पैनल्स अटैच कर दिए थे। अब नेकलाइन की तरफ आ जाते हैं। तो ये मेरे पास एक दुपट्टे का बॉर्डर बचा हुआ है, कॉर्नर है। तो हम सबसे पहले इसको प्लेन जो हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसे मस्कन कर लेंगे इस तरह से।
अच्छा, जो ट्राउज़र का फैब्रिक जिस पे आपने इसको मस्कन करना है, उस कपड़े को आपने सीधा ही लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये एम्ब्रॉयडरी वाला जो हमारा मोटिव है, ये डायगोनल शेप में है। अब जो इसकी जो वी शेप है, उसे हम गले की तरफ नीचे की तरफ उतारेंगे ताकि हमारा आगे से एक डायगोनल बॉडी शेप आए। आपने देखा होगा हमारी अभी की न्यू कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ये सिलवेट यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा उनके आर्टिकल में इस सिलवेट को फॉलो किया गया है ऑल द वे, गले से लेके दामन तक। ये काफ़ी शीक और एक एलोंगेटेड लुक देता है आपकी बॉडी को। अगर आप चबी बॉडी हैं तो यह आप पे बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो ये देखें, हमने पहले हमने इसे प्लेन फैब्रिक पे अटैच कर दिया है। अब हमने जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है वो लेना है और उसको भी बिल्कुल इसी की शेप में कट कर लेना है, कुछ इस तरह से। जो हमारा पहले जो हमने अपना नेकलाइन रेडी किया है, हमने उसको एज अ गाइडलाइन लेना है और अब हमने अपने प्रिंटेड फैब्रिक को, जिसकी हमने नीचे पूरे कुर्ते की बेस रखी है, हम उसे यहाँ पे कट कर लेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में। अच्छा, इस तरह की जब आप शेप्स को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं दूसरी जगह, तो थोड़ा सा सीम अलाउंस ज़्यादा रखा करें, अपनी सिलाई के लिए थोड़ा सा मार्जिन रखा करें। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट अपना जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसको फिर से हमने ग्लू लगानी है और अपने इस वाले फैब्रिक पे अटैच कर देना है। अब जो हमारा सिंगल मोटिव है वो दो जगह पे अटैच हो चुका है, एक प्लेन फैब्रिक पे और एक प्रिंटेड फैब्रिक पे। अच्छा, ये जो मैं आपको वो बोरिंग वाला फैब्रिक दिखा रही थी ना, वो मैं इसको जब मैं इसको मेन शर्ट के साथ अपनी अटैच करूँगी तो मैं उस वाले अपने फैब्रिक को यूज़ करूँगी। एक्चुअली फैब्रिक को नहीं यूज़ करूँगी मैं, जो उसमें से बोरिंग वाली जो लेस है उसे निकाल के, क्योंकि वो भी वी शेप में ही है, डायगोनल शेप में है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ कंबाइन हो जाएगी और काफ़ी मतलब ऐसा लगेगा कि ये एम्ब्रॉयडरी का ही पार्ट है। तो ये देखें, मैंने इसको पहले अपने प्लेन फैब्रिक पे अटैच किया था, अब मैं इसको अपने प्रिंटेड फैब्रिक पे अटैच कर रही हूँ। सिंपली अब इसे आपने अपनी प्रेस के साथ बिठा लेना है और मस्कन करवा लेना है। अब मेरे पास ये काफ़ी सारे बोरिंग के पैचेस थे, इनके ऊपर आई थिंक ये किसी शर्ट की बॉडी पार्ट्स होंगे, तो इसमें से हम अपना जो जितना भी बोरिंग वाला लेस है हम उसे कट कर लेंगे। अब मेरे पास ये एडवांटेज है कि मैंने ये जो बोरिंग वाले लेसेस यूज़ किए थे ये भी एग्जैक्टली इसी डायगोनल शेप में थे, जिस डायगोनल शेप को मैं अपनी शर्ट पे फॉलो कर रही हूँ। तो ये देखें, अब हमारी सारी मस्कन होके आ गई है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट कर दिया है। अब उसे कट करने के बाद हम इसे अपनी मेन शर्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। उससे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारा बोरिंग वाला लेस है, जो हमने अभी एक फैब्रिक में से कट किया था, हम पहले उसे अपने बॉडी वाले पार्ट के साथ एक साइड से अटैच करेंगे, कुछ इस तरह से। अच्छा, इस शर्ट में मैंने बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर अपने पैच को पहले ओवरलॉक करवा लें, क्योंकि ये फिर जब वन वॉश के बाद अनटाइडी हो जाता है और काफ़ी इसकी पैथेटिक लुक हो जाती है, तो ओवरलॉकिंग इज़ अ की। तो ये देखें, हमने इस लेस को अपनी जो योक थी उसके साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। उसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे, लेकिन कट नहीं करेंगे। अब जो मेरी मेन शर्ट है, मैं उस पर देखें, मैंने ये डायगोनल शेप पे मार्किंग कर ली है, लेकिन उसे कट नहीं किया है। मार्किंग करने का एडवांटेज मुझे ये होगा कि मैं अपनी जो मार्किंग है उसको फॉलो करते हुए एक गाइडलाइन लूँगी और मेरा ये जो ऊपर वाला योक है उसे अटैच कर दूँगी। पहले कट कर लेते हैं तो वो काफ़ी ना स्ट्रेचेबल हो जाता है, क्योंकि जो हमारी डायगोनल शेप होती है या जितनी भी हमारी स्लांट शेप्स होती हैं, उनको जब हम कट कर लेते हैं तो फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसे हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारा जो योक है वो शर्ट के साथ अटैच हो चुका है और हमने जो इस पर अपनी ये बोरिंग वाली लेस यूज़ की थी, इसको हमने स्प्लिट ओपन कर लेना है, क्योंकि ये ओवरलॉक हुई हुई है। तो हम इसे स्प्लिट ओपन कर लेंगे ताकि इसकी जो फ्रंट साइड से जो डिटेलिंग है वो प्रॉपर नज़र आए। तो ये देखें, हमारी शर्ट के जितने भी हमारे यहाँ पे पार्ट्स थे जो हमने ज्वाइन करने थे, ऑलमोस्ट सारे ज्वाइन हो चुके हैं। अब सिंपली हमने इस पर अपना बोट नेक बनाना है। बोट नेक वॉज एक्चुअली अ बैड आइडिया। अगर मैं यहाँ पे हाई नेक्स या फिर फ्लैट बैंड बनाती तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन चलें एनीवे, अब ये बन चुका है तो अब इसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि मुझे अब काफ़ी ज़्यादा क्रू नेक्स और छोटे गले पहनने की आदत है, तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। अच्छा, बाजू की डिटेलिंग्स मैं देना भूल गई थी। तो बाजू मैंने इस तरह से बनाए थे, जितना भी हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था उसे हमने अपने स्लीव्स के नीचे बेल की तरफ यूज़ किया था, एक लेस अटैच करते हुए, और ऊपर मैंने सिमिलर जैसे हमने शर्ट पर वो बोरिंग वाली लेसेस यूज़ की थी, उन्हें यूज़ करते हुए अपने सेंटर के बिल्कुल अपने स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में एक स्लिट लगाया था, और उस स्लिट में
में हमने अपने वो डायगनल जो हमारे बोरिंग वाली लेसेस थी उसे अटैच कर दिया था, ताकि वो जो हमारी मेन बॉडी है उसके साथ मिक्स एंड मैच हो जाए और अलग से ना लगे। यहाँ पे लेस मैंने लगा ली थी, सिंपल जैसे ऊपर रख के लगाते हैं। अब लेस के नीचे मैं अपना पल्टा लगा रही हूँ। तो ये गुम लेस लगाने का बहुत अच्छा तरीका है। दुपट्टे पे भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। मैं अपने स्लीव्स पे, दामन पे भी इस तरह से लगाती हूँ। लेस की बैक साइड की जितनी भी अनटाइडीनेस होती है वो भी छुप जाती है और एक काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये देखें, लेस हमारी लग चुकी है, गुम लेस मैंने लगाई है और मैं अपना पल्टा यहाँ पे फिनिश कर लूँगी। अच्छा, इस शर्ट की लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए मैंने नीचे काफ़ी चौड़ा पैच वर्क किया है। मैं उसकी भी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो अगर आपको किसी अपनी पुरानी शर्ट की या किसी भी ऐसी शर्ट की जो आपने एक्सीडेंटली छोटी बनवा ली है और आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको उसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा एक आइडिया और ऑप्शन हो सकता है। तो ये मेरी शर्ट यहाँ पर 42 इंचज़ रेडी हुई थी। शर्ट मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे इसकी लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए पैच वर्क करने वाले हैं। तो मेरे पास एक ये वाले अभी 2 पैचेस बचे थे, लेकिन अब मुझे ब्रॉड मिल्की लेसेस चाहिए थी। तो मैंने मार्केट से 3-4 ऑप्शंस देखे जिनकी जो विड्थ है वो 2.5 to 3 इंचज़ हो। तो मैंने ये वाली लेस फ़ाइनल की थी, क्योंकि जो इसका जो फॉर्मेट था लेस का, वो मेरी स्लीव्स की लेस के फॉर्मेट से काफ़ी ज़्यादा मैच था। तो ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह की सिमेट्री बना के अपनी लेसेस रखी थी। सबसे पहले शर्ट के साथ हम अपनी सेंटर लेस ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है, मैं वो ज्वाइन करूँगी। उसके बाद फिर हम अपनी सेंटर लेस ज्वाइन करेंगे, फिर एक एम्ब्रॉयडरी वाला पैच, और लास्ट में हम अपनी चौड़ी वाली जो है वो मिल्की लेस ज्वाइन करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर अपनी मेन शर्ट के साथ सेंटर लेस ज्वाइन कर रही हूँ। सेंटर लेस को मैंने ऊपर रख के नहीं लगाया है, मैं बैक साइड से जो जस्ट इसके जो डायगनल सेक्शंस हैं मैं उन्हें विजिबल करने वाली हूँ शर्ट पे। तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं हम जस्ट उसके ऊपर रख के अपनी ये वाली लेस अटैच कर देंगे। अच्छा, मेन शर्ट के साथ ही अटैच हो चुकी है। अब हम अपना फ़र्स्ट पैच इसके साथ अटैच करेंगे। फ़र्स्ट पैच अटैच करने के बाद मुझे यहाँ पे भी सेंटर लेस ही देनी थी, लेकिन सेंटर लेस यहाँ पे मेरी कम पड़ गई थी। तो मैं अब यहाँ पे एक किनारी थी मेरे पास जो मैंने चॉक्स पे यूज़ करनी है, मैं उसी को यूज़ करते हुए अब अपना थर्ड पैच अटैच करूँगी। सिंपली हमने सेकेंड वाले पैच पर ये पहले लेस अटैच कर लेनी है और उसको प्रेस से बिठाने के बाद अपने थर्ड पैच पर उसको ऊपर रख के लगा देना है। इससे ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी भी लग जाएगी और जो हमारी लेस की किनारी है वो भी विजिबल होगी। फाइनली अब हमने अपने लास्ट एम्ब्रॉयडरी पैच के नीचे ये अपनी ब्रॉड वाली मिल्की लेस रख के लगानी है। ये वैसे तो मुझे लगा था कि मैं गुम सिलाई के साथ लगाऊंगी, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी खूबसूरत डिटेलिंग थी तो मैंने इसे ऊपर ही रख के लगा दिया और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये देखें, शर्ट की लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए मैंने ये सारा पैच वर्क किया है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था लगने के बाद। ये जितनी भी मैंने लेसेस अटैच की हैं इन सबको अटैच करने के बाद मेरे पास 10 इंचेस की लेंथ इंक्रीज़ हो गई थी और ये काफ़ी अच्छी डिटेलिंग्स भी लग रही थी शर्ट पे। अच्छा, ये लॉन्ग काफ्तान फॉर्मेट की शर्ट है, तो इसकी जो लेंथ है वो 52 से भी आई थिंक 0.5 ज़्यादा ही है। अब आ जाते हैं शर्ट के चॉक्स की डिटेलिंग की तरफ। उस पर सिंपली मुझे पल्टा लगाना था, लेकिन क्योंकि ये पूरी शर्ट जो है वो आड़े फैब्रिक की है, तो आड़े फैब्रिक में यूजुअली ये होता है कि जो हमारा दामन वाला और जो चॉक्स वाला पार्ट होता है वो इल फिटेड सा लगता है। तो उसको थोड़ा सा वेट और वॉल्यूम देने के लिए मैंने अपने पल्टे के साथ एक किनारी भी ऐड की है। अच्छा, किनारी सिंपली आपने अपने पल्टे के नीचे रखनी है और जो किनारी की रॉन्ग साइड होगी उसको आपने ऊपर की साइड पे फेस करना है और इस तरह से लगा देना है। तो ये हमारे दामन की फ़ाइनल डिटेल्स हैं और ये हमारे ड्रेस की फ़ाइनल डिटेल हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।